तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं यहाँ पर एसएससी जीडी 2024 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस क्लास के अंदर आप सभी को सारे क्वेश्चन जो होंगे प्रीवियस ईयर्स होंगे एंड आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप सभी को आइडियाज लग पाता है कि पिछले साल कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था, ताकि आने वाले एग्जाम में आप सभी के कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी के लिए ये न क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को इन तक आप सभी जुड़ देखिएगा। स्टार्ट करते स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज ये क्लास का शुरुआत करते एक प्यारी सी क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी के 2021 के एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी को ये वीडियो ना काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। कह रहे कि लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है बहुत अधिक लाभ होना, बी में लाभ के बदले हानि, सी में है व्यापार करना एंड डी में कुछ न देना। देखिए अगर आप सभी को सारे प्रश्न के क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को लग रहा है कि ये तो यार ये प्रश्न का आंसर तो मुझे आ रहा है, तो आप सभी लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेने का देने पड़ना का जो मुहावरे का उचित अर्थ होता है वो लाभ के बदले हानि होना, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का प्रश्न नंबर है 2 नंबर का है कि समुद्र का परिवाची निम्न में से कौन सा है। तो समुद्र के परिवाची शब्द के बात करें कौन सा हो जाएगा, तो रत्न नाकर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा रत्न नाकर। देखिए यहाँ पर जो सारे प्रश्न लिए गए आप सभी के प्रीवियस के साथ साथ उस सिलेबस से भी बिलोंग करते हैं जो कि आप सभी के 2024 में एसएससी जीडी का सिलेबस न्यू निकाला गया, उसी के डिपेंडेंट ये सारे प्रश्न को लिया गया है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होता है। तो रात्रि के शुद्ध शब्द के बात करें क्या होता है, शुद्ध रूप क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रात्रि, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। रात्रि का जो सही शुद्ध अगर बात के रूप होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। देखिए आप लोग के थोड़ा सा ये करेक्शन करने का भी पूछा जाता है एसएससी जीडी एग्जाम में बात करें तो। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। देखिए कह रहे कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक वधि यानी कि वन, अगर इंग्लिश में बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप सभी से पूछा गया कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो उसके लिए जो एक शब्द की बात करें तो स्वयं भू होता है, स्वयं भू होता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा गया। स्टूडेंट अभी तक आपसे हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब का साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नदियों के पानी स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। इसमें से वो विकल्प को चूज करना जो कि प्रतिपादित रेखाखंड को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 5 का ऑप्शन नंबर सी, पानी को स्वच्छ रखकर, पानी को स्वच्छ रखकर ना कि पानी की स्वच्छ रखकर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा भाग त्रुटिहीन है, यानी कि किसमें त्रुटि। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर का स्वस्थ होनी, न कि अनिवार्य है आत्मा को शरीर का स्वस्थ होनी। ऑप्शन नंबर केवल आप सभी के बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि 7 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निरुजता शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए आप सभी की जो भी ये प्रश्न जिस टॉपिक से मिले, आप सभी के लिए वो टॉपिक सिलेबस से बात किया जा रहा है। एंड इस टॉपिक से आप सभी के सिलेबस में प्रश्न है, तो उस प्रश्न के जो आंसर होगा देखिए जो 2024 के सिलेबस की अगर बात करें, आप सभी के 2024 की जो सिलेबस है वो इन्हीं वीडियोस में सारी चीजें बताया गया कि जिस एक भी प्रश्न आप सभी का जो भी लिया गया वो आप सभी के सिलेबस से लिया गया, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रुगणता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान कौन सा है, कह रहे कि उसे फांसी पर डॉट गया था, यानी कि उसे फांसी पर क्या किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में उठाया गया था, बी में झुलाया गया, सी में चढ़ाया गया, या डी में लटकाया गया। तो इसका जो शुद्ध जो चयन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी किसी को फांसी पर लटकाया जाता है, न कि झुलाया उठाया और चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग तो अपने माइंड में सोच रहे हैं कि यार ये इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए क्योंकि झुलाया गया था, तो ऐसा कोई बात नहीं, उसको लटकाया गया था। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द ज्ञात कीजिए, यानी कि किनारा का समानार्थी शब्द ज्ञात करना, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कुल। ये देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऐसे है, ठीक है ना, इसमें आप लोग तारकुन और बार्जुन उसको जो बोलते हैं उसमें ध्यान दीजिएगा कि कुल ऐसे वाला रहेगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि पुलिस ने मेहमानों में से किसी एक को पकड़ा और उस पर चोरी का लगाया, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इस वाक्य को पूरा करने के लिए हम लोग कौन सा शब्द को ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दोष लगाया, बी में दोषारोपण लगाया, सी में अभियोग किया, या दंड लगाया। 10 का हो जाएगा आप सभी का अभियोग किया, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला प्रश्न आप सभी का 11 नंबर का है कि तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तुम बड़े चालाक हो, तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन अशुद्धि है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। वाक्य का जो प्रयोग किया होगा उस संबंधी जो है क्या है, अशुद्धि है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। छुट्टी का घंटा बजते ही बच्चे के चेहरे से खिलखिलाहट आ जाती है। घंटी का घंटा, छुट्टी का घंटा बजते ही बच्चे के चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाती है। ये बचपन वाली याद है, नहीं जब छुट्टी का समय होता था तो हम लोग एकदम वो मतलब कि भागने के लिए बोड़ा बिस्तर बांधे और भागने के लिए तैयार, छुट्टी हुआ नहीं तो भागने पर तैयार बच्चे हो जाते, नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बच्चे के चेहरे पर, बच्चों के चेहरे पर, बच्चों के चेहरे पर होना चाहिए, ना कि चेहरों, ठीक है, चेहरों पर, चेहरों से नहीं, चेहरों पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि समुद्र का परिवाची शब्द परिवाची निम्न में से कौन सा है। तो समुद्र के परिवाची की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर डी, रत्नाकर। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल में कराया नहीं। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है। तो जानने की इच्छा, यानी जिसे जानने की इच्छा उससे क्या कहते हैं, एक शब्द में बात किया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जिसे जानने की इच्छा हो किसी भी चीज को लेकर के तो उससे हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य की बात करें तो कह रहा है कि 15 का राइट आंसर हो जाए मैंने गुरु जी के दर्शन किए, मैंने गुरु जी को दर्शन किए,
मैंने गुरु जी को दर्शन किया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। मैंने गुरु जी को दर्शन किया, ये भी गलत। मैंने गुरु जी का दर्शन किया, तो ये भी गलत है। लेकिन राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 16 नंबर कि यह गाय अधिक दूध देती है, उपयुक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध की विशेषता बता रहे हैं कि वह गाय अधिक दूध देती है। तो इसमें गाय की विशेषता नहीं है, देने की विशेषता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दूध की विशेषता है कि वो दूध ही अधिक देती है। दुकानदार आलू ज़्यादा देता है, तो आलू जो है ना, आलू देता है सबसे अधिक, तो वो उसके क्या हो जाए, विशेषण हो जाएंगे। अगले प्रश्न को और बात करते देखिए, यहाँ पर आपसी के यहाँ पर जो है ये निर्देश दिया है, जिसको पढ़ करके जो आपसी के खाली स्थान दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, इस खाली स्थान को आपसी क्या करना है कि पूर्ति करना है। यहाँ पर मैं आपसी के लिए थोड़ा सा इसको फिल कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, आपसी के इस खाली स्थान को क्या करना है कि यहाँ पर आपसी को इसको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपसी को जो खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, ये जो खाली स्थान आपसी को दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्या करना है, इसको फिल करना है। ठीक है ना, इसको करना क्या है कि आपसी को क्या करना है कि इसको फिल करना। देख पा रहे हैं, इसको मैंने थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस निर्देश को आपसी को करना क्या है कि सिंपली पढ़ना है। करें कि यदि किसी व्यक्ति में देश प्रेम की भावना नहीं है तो वह किसी भी प्रकार से सामान्य नहीं है। वह चाहे कितना समृद्ध, ज्ञानवान और बुद्धिमान क्यों न हो, वह अपने समाज अथवा देश के लोगों के प्रेम। और यहाँ पर आपसे भरना, जो कि नीचे आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन वाइज दिया गया है, एंड यहाँ से आपसे को ऑप्शन को क्या करना है, उसमें फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा सा निर्देश को अच्छी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना अति आवश्यक है। तो कह रहा है कि नहीं बना सकता, वह जीवन काल में सर्व बंधुओं द्वारा प्राप्त करना है, मृत्यु के बाद भी इहलोक में का भी भाग नहीं बनता, साथ ही में किसी उसकी आत्मा निश्चित से वर्जित है। देश प्रेम मनुष्य एक सज्जन, निर्जल, सार्वजिक, सात्विक और न्यासगृत प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सभी को देखिए, यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 76, 77, 78, 79 और 80 दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर मैं आपसी को अच्छे तरीके से दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर लोग देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो आपसी को दिया गया, क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है आपसी के 76, यहाँ पर दिया हुआ है 77, और यहाँ पर 78, और यहाँ पर 79, और यहाँ पर दिया हुआ है 80। एंड इसी को क्या करना है दोस्तों की फिल करना, जो कि आपसी को दोस्तों नीचे ऑप्शन दिया गया है। एंड यहाँ पर देखिए 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपसी ना, जो 76 नंबर में भरना है आपसी को, वहाँ पर आपसी को जो भरना है वो भरना है भाजक। एंड अगले बात करते हैं, अगला है आप सभी का, यहाँ पर देखिए मैं आपसे दिखा देता हूँ कि भाजक होना चाहिए। यहाँ पर कहाँ पर भाजक होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आप सभी का भाजक जो है वो कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए आप लोग, इसका जो भाजक होना चाहिए वो कहाँ पर होना चाहिए, मैं इसको आप सभी को अच्छे तरीके से दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, इसका जो भाजक होना चाहिए कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होना चाहिए भाजक होना चाहिए। एंड यहाँ पर 77 के लिए बात करेंगे, 78 के लिए और 79 और 80 के लिए हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो 76 में हमारा क्या होना चाहिए, भाजक होना चाहिए। एंड अगले की बात करते हैं कि अगला में क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है 19 का, एंड 77 में इसको फिल करना है। 77 में फिल करना आपसे बता देता हूँ कि यहाँ पर फिल करना आपसे कि अवमान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का अवमान हो जाएगा। एंड अगला है आपसी का 78 में जो फिल करना है आप सभी का, वो फिल करना आपसी के अपयस हो जाएगा, अपयस। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का 78 में। एंड अगला है आप सभी का 79 नंबर, इसमें जो भरना है 79 में वो आप सभी का भरना है क्या, परलोक भरना है। एंड अगला प्रश्न आप सभी का परलोक भी नसीब नहीं होता है, वैसा कुछ दिया था। एंड 22 है आप सभी का, इसमें भरना है सी, वस्तुत्व। तो ये था दोस्तों आज के आप सभी के SSGD के कुछ पूछे जाने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।